पोइम द स्टोन चैट में स्टोन चैट एक बर्ड है जो कि डेजर्ट वाले इन्वायरमेंट में रहता है। ये सिंबलाइज करता है रेजिलियंस को। रेजिलियंस मतलब कि एबिलिटी टू स्टे स्ट्रॉन्ग हार्ड टाइम्स के अंदर। ये एक ड्राई वेस्ट लैंड के अंदर रहता है, यानी कि डेजर्ट वाले इलाकों के अंदर जहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल होता है, लेकिन ये बर्ड फिर भी फुल ऑफ एनर्जी होता है। ये शो करता है कि हार्शेस्ट कंडीशन में भी लाइफ थराइव की जा सकती है, मतलब कि फ्लोरिश की जा सकती है, हैप्पीली गुजारी जा सकती है। सेकेंडली, स्टोन चैट जो बर्ड है वो सिंबल ऑफ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है। यहाँ पे टू माइंडसेट की बात की गई है, एक ह्यूमन के और एक बर्ड के। दोनों अलग अलग तौर पर देखते हैं उस डेजर्टेड प्लेस को। ह्यूमन जो है उस डेजर्टेड प्लेस को देखते हैं एज अ ग्रे रॉक्स, और उनको लगता है कि वो एक बोरिंग और अगली प्लेस है, जबकि बर्ड देखता है रॉइट ऑफ कलर्स को, यानी कि इंटेंस मिक्सचर्स ऑफ कलर्स को, रंगों की बहार को। ये सिंबलाइज करता है कि हैप्पीनेस डिपेंड करती है कि तुम वर्ड को कैसे देखोगे, तुम कैसे चूज़ करोगे वर्ड को कैसे देखना है, कि ना कि वर्ड इट्सेल्फ। इसके बाद इसकी समरी है, स्टोन चैट इज़ अबाउट फाइंडिंग ब्यूटी एंड होप ड्राई और डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट के अंदर। पोइट विज़िट करता है एक रॉक बैरन हिल्स ऑफ झेलम की बात की गई है, एक डेजर्टेड इलाके को विज़िट करता है, हिल्स ऑफ झेलम को। और इनिशियली सबसे पहले वो देखता है कि एक वेस्ट लैंड है, एक अगली सी लैंड है जो कि ओल्ड रिंकल्ड ओल्ड वोमेन की तरह लग रही है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है कि जो वो डेजर्ट वाली लैंड है वो रिंकल्ड ओल्ड वोमेन की तरह लग रही है। लेकिन उसका ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है जब वो बर्ड स्टोन चैट को देखता है, जो कि इनविजिबल होता है क्योंकि वो एक ग्रे रॉक के ऊपर बैठा होता है, लेकिन वो उसको देख लेता है क्योंकि वो एनर्जी में होता है, ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रहा होता है और अपनी टेल को हिला रहा होता है एक्साइटेडली। स्टोन चैट हीट और डेजर्टेड लैंड के बारे में कंप्लेन नहीं करता, बल्कि वो उस डेजर्टेड पाथ को अपना एक हैप्पी घर बना लेता है, उसी डेजर्टेड लैंड को अपना घर समझ लेता है खुशी खुशी। पोएम हमें एक लेसन देती है कि एक लश ग्रीन गार्डन यानी कि सरसब्ज बाग के अंदर हर कोई ब्यूटी फाइंड कर लेता है, लेकिन असल स्ट्रेंथ तो ये है कि हम डेज़र्ट के अंदर सरवाइव कर सकें, ब्यूटी को फाइंड कर सकें और हैप्पीली लिव कर सकें, रह सकें। तो लेसन ऑफ रेजिलियंस हमें यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि हैप्पीनेस हमारी आउटर सराउंडिंग, हमारे माहौल से ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे इनर स्पिरिट पे, हमारे पर्सपेक्टिव से कि हम कैसे सोच रहे हैं। और ट्रू स्ट्रेंथ भी यही है कि जहाँ पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो, इंसान वहाँ पर भी हैप्पीनेस और होप फाइंड करे। फर्स्ट 5 लाइन्स ऑफ पोएम में है कि रियल ब्यूटी नेचुरल होती है, उसको किसी फैंसी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। पोइट कहता है कि पीपल आदी हैं ग्रीन और ब्यूटीफुल प्लेसेस में ब्यूटी फाइंड करने के लिए, लेकिन अब वो चाहता है कि ड्राई और डेजर्टेड लैंड में भी ब्यूटी को तलाश करे। ये शो कर रहा है पोइट की रियल स्ट्रेंथ को कि वो ऐसी जगह में ब्यूटी फाइंड करना चाहता है जिसको आम तौर पर लोग डेजर्टेड और अगली प्लेस कहते हैं। पहले पोइट का पर्सपेक्टिव भी आम लोगों की तरह होता है, जो कि स्टोन चैट बर्ड को देखने के बाद चेंज होता है। पहले वो ड्राई हिल्स ऑफ झेलम की बात कर रहा है 6 to 10 लाइन्स में। उन हिल्स को देखकर वो सोचता है कि वो एक बूढ़ी औरत की तरह हैं जो कि कमज़ोर हो गई है, उसके मुंह पर रिंकल्स हैं, लेकिन फिर भी वो फुल ऑफ एक्सपीरियंस है और मेमोरीज़ है। बेसिकली यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। हिल्स ऑफ झेलम को जो है वो नॉन ह्यूमन चीज़ है, उसको ट्रेट दिया गया है ह्यूमन चीज़ का, रिंकल्ड फेस ऑफ वोमेन का। 11 to 15 लाइन्स में हिडन वैल्यू की बात की गई है। यहाँ पे पोइट का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। वो कहता है ओल्ड और ड्राई चीज़ों की भी अपनी वैल्यू होती है। वो सोचता है कि उसने अब तक ऐसी जगहों की खूबसूरती देखी है जो तकरीबन सब लोगों के लिए खूबसूरत होती है, जैसे कि सरसब्ज़ बाग, ग्रीन जगहें, लेकिन अब वो ऐसी डेजर्टेड और हार्श प्लेसेस में ब्यूटी ढूंढना चाहता है। 16 to 20 लाइन्स में है कि जब पोइट स्टोन चैट बर्ड को देखता है तो सडनली वो नोटिस करता है कि एक स्मॉल सा बर्ड रॉक के पास बैठा है और उसका कलर मैच हो रहा होता है रॉक से, इसलिए उसको देखना मुश्किल होता है। पोइट उसको इसलिए देख सकता है क्योंकि वो अपनी टेल एक्साइटेडली मूव कर रहा है। 21 to 25 लाइन्स में स्टोन चैट बर्ड की करेज टू लिव बताई गई है। उसका पर्सपेक्टिव बताया गया है कि वो कैसे डेजर्टेड लैंड को भी अपना हैप्पी होम बना लेता है।
वो ड्राई लैंड के अंदर भी खुशी खुशी गा रहा होता है। यही चीज़ पोइट को हैरान कर देती है कि ऐसी हार्श प्लेस पर भी बर्ड कितना हैप्पी और होपफुल है। 26 to 30 लाइन में कंपैरिजन दिया गया है बर्ड और ह्यूमन के पर्सपेक्टिव का, जैसे कि बर्ड उस ड्राई प्लेस के अंदर अपने होम को एक्सेप्ट कर लेता है और हैप्पीली लिव कर रहा है। वहीं ह्यूमन ग्रे रॉक्स को देखते हैं, उसे डेजर्टेड और अगली प्लेस समझते हैं। बर्ड ब्यूटी को देखता है और डिफरेंट कलर्स को देखता है वहाँ पे। इवन एक स्मॉल डेजर्टेड पैच भी उसके लिए घर बनाने के लिए और हैप्पीली ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है। पोइम हमें लेसन देती है कि ट्रू ब्यूटी और हैप्पीनेस डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी हासिल की जा सकती है, जैसे कि स्टोन चैट बर्ड शो कर रहा है करेज को, होप को और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सर्वाइव को। फर्स्ट थीम है रेजिलियंस एंड सर्वाइवल, जैसे कि स्टोन चैट बर्ड्स वो ड्राई और रॉकी प्लेस में रह रहा है लेकिन फिर भी एक्टिव और हैप्पी है। नंबर सेकंड है ब्यूटी इन सिंपल थिंग्स। ब्यूटी जो है डिपेंड करती है हमारे इनर स्पिरिट पे, ना कि हमारी सराउंडिंग पे। डिपेंड करती है कि हम कैसे दुनिया को देख रहे हैं। नंबर 3 है पॉजिटिव थिंकिंग। लोग सोचते हैं कि डेजर्ट डल और अगली प्लेस है, लेकिन वहीं पे जो बर्ड है स्टोन चैट वो होपफुल है और हैप्पी है उस जगह के अंदर भी। तो ये उस बर्ड की पॉजिटिव थिंकिंग है। उसके बाद है नेचर टीचेस लेसन। नेचर हेल्प करती है पोइट की अंडरस्टैंड करने में ट्रूथ ऑफ लाइफ। पहले उसका पर्सपेक्टिव भी आम लोगों की तरह होता है जो जनरली सोचते हैं कि डेजर्ट एक अगली प्लेस है, लेकिन नेचर उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है। जब वो बर्ड को देखता है तो वो डिफरेंटली सोचने लगता है, वो भी होपफुल हो जाता है और उस डेजर्ट के अंदर ब्यूटी फाइंड करने लगता है। सिंपल लाइफ इज़ मीनिंगफुल। हम इसमें ये पर्सपेक्टिव भी ले सकते हैं कि पोइट लग्जरी और कंफर्ट से टायर्ड हो चुका है और वो बर्ड की सिंपल लाइफ के अंदर पीस को तलाश करता है। पोइम के अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन वाले ट्रेड्स देना, जैसे कि सबसे पहले यूज़ हुई है जेहलम हिल्स को कहा गया है रिंकल्ड ओल्ड वोमेन पोइम के अंदर, यानी कि रिंकल वाली बूढ़ी औरत। दूसरी जगह पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, बर्ड को कहा गया है इनटॉलरेंट ऑफ एक्सक्यूज़ेस, मतलब कि वो अपनी डिफ़िकल्ट लाइफ के लिए एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाता कि मेरी डिफ़िकल्ट लाइफ है। ये भी एक ह्यूमन ट्रेट दिया गया है उस बर्ड को, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। उसके बाद पोइम में यूज़ हुआ है द बर्ड लर्नड थिंग्स। लर्नड जो है वो ह्यूमन एबिलिटी है जो कि बर्ड को दी गई है, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। 3 जगह यूज़ हुई है पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर मेटाफर की भी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है। मेटाफर का मतलब होता है डायरेक्ट कंपैरिजन। यहाँ पे कहा गया है कि राइट ऑफ कलर होते हैं उस रॉक के अंदर जो कि बर्ड देखता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वाकई में रॉक के ऊपर जो है वो लॉट ऑफ कलर्स थे, मिक्स ऑफ कलर्स थे। इसका मतलब ये है कि बर्ड्स की एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस ने उसको ऐसे बना दिया था। एक और लाइन है स्पीटिंग आउट द ओकेजनल प्रोवर्ब। यहाँ पे जो रफ लुक ऑफ हिल्स हैं उसको कंपेयर किया गया एक बूढ़े आदमी से जो कि वाइज बातें करता है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कंपैरिजन है जो कि मेटाफर है। इसके बाद कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं जो एनालिसिस में ऐड की जा सकती हैं, जैसे कि नेचर्स हिडन ब्यूटी, द ड्राई लैंडस्केप ऑफ जेहलम, द ओल्ड वोमेन एंड द हिल्स। जहाँ पे कंपेयर किया गया हिल को ओल्ड रिंकल्ड वोमेन के साथ। द स्मॉल बर्ड सर्वाइवल, लाइफ इन अ ग्रे वर्ल्ड, फाइंडिंग जॉय इन हार्ड प्लेस, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। दोनों बर्ड और ह्यूमन का पर्सपेक्टिव अलग होता है जनरली पहले तो, लेकिन पहले पोइट का पर्सपेक्टिव भी वही होता है जो आम लोगों का होता है। बाद में बर्ड को देखने के बाद उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अ सॉन्ग ऑफ करेज, बर्ड हैप्पीली गाना गा रहा होता है जो उसकी होप को शो करता है और हैप्पीनेस को शो करता है। हैप्पीनेस विदाउट एक्सक्यूज़ेस, बर्ड कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता अपनी डिफ़िकल्ट लाइफ के लिए, बल्कि वो होपफुल है। एक छोटा सा जो डेजर्ट का लैंड है उसने उसको अपना होम बना लिया और उसके लिए वो इनफ है।